ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टास्क कुछ इस तरह से दिया था। मैंने बोला था कि आपके पास क्या होगा, आपके पास 4 इनपुट फील्ड्स होंगी। मैंने बोला था कि आपके पास कुछ इस तरह से एक फॉर्म होगा जिसमें आपके पास क्या होंगी, 4 इनपुट फील्ड्स होंगी। लेट्स से ये एक इनपुट फील्ड है, ये दूसरी इनपुट फील्ड है, ये तीसरी इनपुट फील्ड है और ये चौथी इनपुट फील्ड है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे आखिर पे होगा सबमिट बटन। अब सबमिट बटन में, अब अगर तो इनमें से कोई भी फील्ड खाली होगी, अगर कोई भी फील्ड ब्लैंक हो, तो सबमिट बटन उस फील्ड को जाके कर दे रेड कलर का। अगर वो फील्ड रेड कलर की, अगर कोई भरी हुई है तो उसको रेड ना करे, जो ब्लैंक हो उसको रेड कलर का कर दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जस्ट सिर्फ एक फील्ड बनाकर आपको उसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। बाकी सब तो आपको उसी के हिसाब से, उसी को देख के मल्टीपल बना सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के टैग में जाके सबसे पहले सिर्फ एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ जिसका टाइप टेक्स्ट रहने देता हूँ। एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ इसके अंदर, लेट से यहाँ पे लगा देता हूँ नेम का। और उसके बाद यहाँ पे इसको आईडी दे देता हूँ, और यहाँ मैं दे देता हूँ इसको यूज़र नेम। आईडी इसको दे देता हूँ यूज़र नेम, और एक बी आर टैग सिंपल। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक इसके आगे लेबल भी लगा, लेबल की नीड नहीं है बट लगा लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारे पास। फॉर यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं लेबल लगा देता हूँ लेट्स से यूज़र नेम का। और यहाँ पे एक बी आर टैग में जस्ट एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन को बोलते हैं यहाँ पे सबमिट करो। अच्छा, अब ये तो मैंने सिंपल HTML का कोड लिखा है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग एक ओपन कर लेता हूँ, और स्क्रिप्ट के टैग में सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेता हूँ ऑन सबमिट के नाम का। ऑन सबमिट के नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, मतलब ऑन सबमिट पर ये फंक्शन चले। यहाँ इसको लिख देता हूँ ऑन क्लिक सबमिट, जब सबमिट पर क्लिक हो तो ये फंक्शन चले। और इसको मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ऑन क्लिक पे फंक्शन भी कॉल करवा देता हूँ, ऑन क्लिक सबमिट। अब यहाँ तक कोई चीज कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ पे अब जैसे इसको क्लिक होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा हमारे पास, इस फंक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? कम ऑन रिप्लाई, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी तक का जो कोड लिखा है हमने, यहाँ तक क्लियर है? ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है, अब मुझे सबसे पहले तो यहाँ से एक इनपुट की, यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वार, इसको मैं दे देता हूँ माई इनपुट। वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ माई इनपुट, जो मेरे पास ये इनपुट है इसके लिए। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी आईडी क्या होगी हमारी यहाँ पर आईडी क्या होगी? यूजर नेम। यूजर नेम आईडी होगी, एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे मैंने यूजर नेम आईडी दे दी इसको। अब यहाँ पे इनपुट के अंदर कोई ना कोई इनपुट के अंदर वैल्यू आ रही होगी मेरे पास, यहाँ पे इनपुट के अंदर वैल्यू आ रही होगी। अब मैं क्या चेक कर सकता हूँ, अब मैं चेक एक और वैल्यू बना देता हूँ, वैल्यू वेरिएबल बना देता हूँ, वैल्यू इनसाइड इनपुट इज इक्वल्स टू माई इनपुट डॉट वैल्यू। अब इसके इस वैल्यू के अंदर इस यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू का मेथड आ गया, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू वैल्यू आ चुकी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करता हूँ, अब मैं इफ के अंदर आता हूँ, इफ अगर वैल्यू इनसाइड माई इनपुट इज डबल इक्वल टू ब्लैंक। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर वैल्यू इनसाइड माई इनपुट इज ये ब्लैंक। देखो स्ट्रिंग, हमें पता है कि ये, मुझे बताओ कि ये इनपुट फील्ड बाय डिफॉल्ट किस टाइप की वैल्यू देती है? ये इनपुट फील्ड बाय डिफॉल्ट किस टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग। देती है? स्ट्रिंग देती स्ट्रिंग। है। और यहाँ पे मैंने देखो स्ट्रिंग ही दिया है, मैंने दिया स्ट्रिंग है, पर स्ट्रिंग में मैंने कुछ लिखा है? नो सर। नहीं, तो मतलब ये ब्लैंक स्ट्रिंग हो गया, ये यस सर। ब्लैंक ब्लैंक स्ट्रिंग हो गया। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर तो मेरी इनपुट फील्ड, जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो ब्लैंक हो, वो ब्लैंक हो तो क्या कर दो, सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में जाके टेस्ट कर लेते हैं कि हेयर चेंज द कलर ऑफ इनपुट। यहाँ पे हम कलर, इनपुट का कलर चेंज करेंगे, और इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि मेरे पास ये मैसेज आता है कि नहीं आता। मैं इसको लाइव सर्वर पर ओपन करता हूँ। तो अब हमारे हिसाब से लाइव सर्वर पे कब मैसेज आना चाहिए, जब मैं इसे ब्लैंक पे क्लिक करूं। अगर ब्लैंक पे क्लिक ना करूं तो लाइव सर्वर पर मैसेज नहीं आना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है कि लाइव सर्वर पे मैसेज कब आएगा?
कम ऑन रिप्लाई। जैसे ही यहाँ पर सबमिट का बटन दबेगा, कंट्रोल कहाँ पर आएगा? कंट्रोल कहाँ पर आएगा हमारे पास? नीचे सीधा फंक्शन में। कंट्रोल कहाँ पर आएगा? नीचे सीधा फंक्शन में। अगर आप यहाँ जाके देखो तो कंट्रोल सीधा हमारे फंक्शन में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जैसे ही फंक्शन में आएगा, जैसे ही फंक्शन में आएगा, सबसे पहला काम क्या कर रहा है? इनपुट के टैग को उठा रहा है। सबसे पहला काम क्या कर रहा है? इनपुट के टैग को उठा रहा है। यहां तक क्लियर है? यस सर। इनपुट के टैग को उठा रहा है। उसके बाद दूसरा काम क्या कर रहा है? उस इनपुट के टैग से वैल्यू को निकाल के एक वेरिएबल में रख रहा है। उस इनपुट के टैग से वैल्यू को निकाल के एक वेरिएबल में रखा उसने। क्लियर यहां तक? कम ऑन रिप्लाई। क्लियर यहां तक? अच्छा देखो, अब यूजर ने पहले कुछ टाइप किया था यहाँ पर। यूजर ने पहले यहाँ पर कुछ टाइप किया था। यहाँ पर देखो, जब हम आए थे सबमिट का बटन दबाने से पहले यूजर ने कुछ टाइप किया था। यहाँ पर यूजर ने कुछ टाइप किया था। अब यूजर ने जो कुछ भी टाइप किया होगा वो कहाँ आ जाएगा? वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यूजर ने जो कुछ भी टाइप किया था वो इस वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इस वेरिएबल में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? लेट से यूजर ने टाइप किया था, लेट सपोज सपोज यूजर ने टाइप किया था उस्मान। यूजर ने टाइप किया था उस्मान। सही है? तो अब इस वेरिएबल में क्या आ चुका होगा? उस्मान। उस्मान आ चुका होगा इस वेरिएबल में। अब मैं इफ के अंदर क्या चेक कर रहा हूं? मैं इफ के अंदर चेक कर रहा हूं कि अगर तो ये मेरा इनपुट वेरिएबल बराबर है इसके, मतलब खाली स्ट्रिंग के, तो ये इफ चला दो, वरना इफ नहीं चलाओ। तो इस वक्त ये कंडीशन किस तरह से सॉल्व होगी? यहाँ पे इस इनपुट वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है उस्मान। इस इनपुट वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है जो कह रहा हूं कि बराबर हो, जो किसके बराबर हो? इसके। तो क्या ये बराबर है इसके? कम ऑन रिप्लाई। नो सर। ये बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये कोड चलेगा हमारे पास। ये कोड चलेगा। कंसोल कंसोल यस वाला सर। कंसोल वाला कोड किस तरह से चलेगा? जब फॉल्स करेगा तो इफ की बॉडी में इंटर ही नहीं होगा ना। जब कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो कोड इफ की बॉडी में इंटर होता है? नो सर। नहीं होता। नो तो सर। ये कंसोल कहाँ पर लिखा हुआ है? कंसोल इफ की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ से लेके ये देखो, यहाँ तक इफ की बॉडी है। ये कंसोल इफ की यस बॉडी सर। में लिखा हुआ है, तो ये कोड यहाँ पर कोड इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो लेट सपोज कर लो कि ये जो कोड है मेरा, ये जो मैंने कंसोल लिखा है, ये ये इनपुट का कलर चेंज करने का कोड है। यानी कि इनपुट का बॉर्डर चेंज करने का कोड है। तो अब यहाँ पे हमारा इनपुट का बॉर्डर चेंज होगा। इस सिनेरियो में इनपुट का बॉर्डर चेंज होगा जब यहाँ पे किसी ने उस्मान टाइप किया था? नो सर। नहीं होगा चेंज। एग्जैक्टली चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब लेट सपोज यूजर ने इस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी। यूजर ने इनपुट में कोई भी वैल्यू नहीं दी। यूजर ने इनपुट में कोई भी वैल्यू नहीं दी, डायरेक्ट सबमिट के बटन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा हमारे पास? कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंट्रोल सीधा इस फंक्शन पर जाएगा। अब फंक्शन में जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले ये इनपुट के फील्ड निकालेगा, इनपुट की फील्ड निकालेगा, और इनपुट की फील्ड निकाल के उस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू इस वेरिएबल को दे देगा। इस वक्त इनपुट के फील्ड में कोई वैल्यू थी? नो सर। नहीं थी। तो वो क्या क्या देगा वैल्यू के अंदर? ये ब्लैंक स्ट्रिंग दे देगा। क्या दे देगा? ब्लैंक स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं इफ के अंदर क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर इफ हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर है, ट्रू है फॉल्स है? अब कंडीशन ट्रू आएगी फॉल्स आएगी? ट्रू है सर। ट्रू। ट्रू।
अब कंडीशन आ जाएगी ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू आ जाएगी तो ये कोड चलेगा हमारे पास। यस सर। अब ये कोड चल जाएगा हमारे पास, और जो कि लेट सपोज हमारे पास क्या था, कलर चेंज करने का कोड था। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं टेस्ट। तो अगर इस वक्त यहाँ पर आप देखो, एक सेकंड, ये मैंने करेगा लिखा हुआ है, करेगा मैं रिमूव कर देता हूँ बटन के आगे से। ओके, अब देखो इस वक्त अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, उस्मान टाइप करके सबमिट दबा रहा हूँ, तो देखो कंसोल में कुछ प्रिंट हो रहा है, कंसोल में कुछ प्रिंट हो नो रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। रिफ्रेश करते हैं, अब मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, अब मैं कुछ भी नहीं लिख रहा और ये दबा रहा हूँ, कंसोल में प्रिंट हो रहा है। यस सर। तो अब यस सर अब समझ में आ गया कि किस जगह पे हमें कोड, कलर चेंज करने का कोड लिखना है। यस सर। यस सर। कलर चेंज करने का कोड किस जगह पर लिखना है हमें, इस जगह पर जहां पे मैंने ये कंसोल लिखा हुआ था। अब Yes, कलर sir. अब कलर चेंज किस तरह से करना है, कलर आप दो तरीकों से चेंज कर सकते हो। क्लास दे दो तो भी आपकी मर्जी है, क्लास नहीं दो डायरेक्टली इस माई इनपुट टैग को यूज कर लो, माई इनपुट डॉट Yes, sir. स्टाइल डॉट, यहाँ पे आता है बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप कह दोगे लेट से 5 पिक्सल सॉलिड रेड। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ तो देखो बॉर्डर रेड हो रहा है। Yes, अगर मैं sir. अगर मैं ब्लैंक, अगर मैं खाली देके टिक कर रहा हूँ तो बॉर्डर रेड हो रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके टिक करता हूँ, एक सेकंड, वो बॉर्डर रेड हो चुका है, तो इस वजह से वो दोबारा दोबारा उसको ग्रीन वापस नहीं लेके जा रहा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे उस्मान दे के कुछ करता हूँ तो देखो बॉर्डर कभी भी रेड नहीं होगा, बॉर्डर कभी भी रेड नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर क्लियरली समझ में आ गया? अभी सर एक मैं तो वैल्यू नहीं दे रहा था सर। हाँ देखो, अब देखो एक मसला था अभी भी इसमें, एक मसला था, वो बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे एक मसला अभी भी है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इस वक्त देखो कलर क्या है, कलर रेड है, सही है, रेड Yes, sir. रेड है, बॉर्डर चेंज हो गया। बट अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देके ये दबा रहा हूँ तो कलर चेंज नहीं हो रहा, बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा हमारे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जाके Else. यहाँ पे एल्स लगा सकता हूँ एग्जैक्टली, और यहाँ पे मैं इसके बॉर्डर को नल कर सकता हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया था, बॉर्डर को मैं क्या कह रहा हूँ, बॉर्डर को मैं कह रहा हूँ कि अब कोई भी बॉर्डर नहीं है। अब ये देखो ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दी, यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दी, तो मतलब बॉर्डर को मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया। अब चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक देता हूँ तो कलर रेड है, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके आगे देता हूँ तो कुछ भी रेड से हट रहा है वापस। मैं फिर से ब्लैंक करूंगा और ये करूंगा, कलर रेड है, यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा, रेड से कलर हट गया। अब क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरह से होता है ये काम? Yes, sir. अगर इसमें अभी कोई सवाल है तो पूछ लो। No, sir.